भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, मगर हम इंसान इतने बेअकल होते हैं कि संभाल कर रख भी नहीं सकते। जी, आप क्या चाहिए आपको? एक नौकरी चाहिए, पर भगवान सुन नहीं रहा है। अच्छा हटो, अरे अलमारी से जरा पीछे हटो। क्यों? नहीं, अलमारी से क्या लेना है आपको? अरे लेना कुछ नहीं है भाई, मैं तो ये पैसे रखने आया हूं। सोचा घर खर्च कम ना पड़े, इसलिए दोस्त से उधार लाया हूं आज पहली बार। आप ये पैसे उधार लाए? आपने अपने सारे उसूल तोड़ दिए। ऐसा नहीं चलेगा, आप कल ही ये सारे पैसे वापस लौटा दीजिए, नहीं चाहिए हमें। खर्चा कैसे चलेगा फिर? अब तुम्हारे पास का गहने भरे पड़े हैं जो बेचकर काम चला लोगी? वही जब तक संस्कार से कंप्यूटर नहीं सीख लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और फिर वो संस्कार बेटे के भी तो पैसे लौटाने हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे अबा आओ ना। थैंक यू। अबा बैठो बैठो। इतनी परेशानी क्यों? आभा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी नौकरी छोड़ने पर इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा आज तक चलता आया है। आज तो चाची जी ने कमाल कर दी। मुझसे कहती कि संस्कार, फर्ज करो तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी बीवी तुमसे उन सब चीजों की डिमांड कर रही जो तुम सोच भी नहीं सकते, तो क्या करोगे? मैंने कहा चाची जी वो पूछोगी नहीं क्या कहा? क्या? हाँ, तो मैंने कहा चाची जी ऐसी लड़की अगर हूर परी भी हो तो उसको दूर से ही सलाम नमस्ते, क्योंकि मुझे चाहिए एक सिंपल सी लड़की जो परिवार को समझे, प्यार को समझे, मुझे समझे और अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो जाए किसी भी परिस्थिति में, और बदले में मैं उसे दुनिया भर की खुशियां दे सकूं। ठीक है ना? दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ वो थैंक्स। क्या हुआ? आभा से मिले? मिलूंगा तो तब ना जब वो आएगी। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद वो लेटर उसकी आंटी को दिया था उसे देने के लिए। उसे आना चाहिए था। आंटी को? तुमने आभा के हाथ में लेटर नहीं दिया? सान्या, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ कोई मजाक हो रहा है? मेरी जिंदगी का सवाल है यार। Of all people, I thought you'll understand यार। करण, मैं Shut up, सान्या। मैंने ही गलती कर दी तुम्हें वहां भेज के। I'm sorry करण। मैं जानती हूँ कि आभा के ना आने से तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन कम से कम तुम ये तो जानते हो कि आभा तुमसे प्यार करती है। उसके आने की उम्मीद हर वक्त बनी रहेगी। तुम बहुत खुश नसीब हो करण। कम से कम तुम ये तो जानते हो कि जिससे तुम प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करता है, वरना कुछ ऐसे भी अभागे होते हैं जो जानते हैं जिससे वो प्यार करते हैं वो उनसे प्यार नहीं करता। सॉरी यार, वो ये सब छोड़ो करण, और ये लो, जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करो और फिर मुझे कहीं बाहर लेके चलो।
जब से आई हूँ सिर्फ एक बार बाहर लेके गए हो मुझे। इतनी अच्छी क्यों? क्योंकि मैं करण की दोस्त हूँ। अब अच्छे दोस्तों का कुछ ना कुछ तो असर होगा ना एक दूसरे पर। हेलो, मैं शैली। जी आपने फोन क्यों किया? बस यही जानने के लिए कि अगर आपके पास कोई और अच्छी खबर हो तो हमें भी तो एक नए गिफ्ट का इंतजाम करना पड़ेगा ना। अरे ओ ब्रिज बिहारी, बाहर जो कपड़े सूख गए वो लेके आ, जा जल्दी। अरे देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आभा की शादी हो जाएगी संस्कार के साथ। अच्छा लड़का है, दोनों बचपन के साथी हैं, घरवाली भी सब तैयार है। अरे हाँ, आज वो आभा को घुमाने में ले जा रहा है चक्कर पार्क में। बस आप इसी तरह से हमें खुशखबरियां सुनाते रहिए और आपको भी हमारी तरफ से उसी तरह के गिफ्ट मिलते रहे। जी शुक्रिया। ये शैली कौन है? ये मेरी नई सहेली है, वो जो पड़ोस में आए हैं ना रहने के लिए, वही शैली। अच्छा, ठीक है। आइए दादा जी। लाओ बच्चे, टाई बैठिए। प्रकाश भैया आइए, हम विकेट पे गए। अरे आभा, ये जूस संस्कार का दे के आओ ना, जा। थैंक्स। आज T20 वर्ल्ड कप फाइनल है। किंग्स 11 उज्जैन वर्सेस उज्जैन 11 किंग्स के बीच में। तालियां तालियां। अभी रेडी? क्यों मामा जी? बिल्कुल एकदम रेडी। तो फिर आज की एम्पायर हैं आप। चीटिंग नहीं करना है। चाची जी, आप हैं हमारी सचिन, ओपनिंग बैट्समैन। नहीं हमसे नहीं होगा ये, हमें नहीं आता ये सब। अरे बहना, यहाँ किसी को नहीं खेलना आता, लेकिन सब खेलेंगे। खेलो। हाँ माँ, खेलिए ना। हाँ माँ, खेलिए ना प्लीज। अरे हम नहीं करेंगे। सचिन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकती हैं। आप तो कुछ करिए ना। क्यों बच्चों का दिल तोड़ रहे हैं? खेलिए ना। अब चाची जी को आउट करना छोटी मोटी बात थोड़ी ना। अब ये तो सिर्फ चाचा जी ही कर सकते हैं। क्यों चाचा जी? हम चाचा जी अरे संस्कार, हमने कभी पत्थर नहीं फेंके, ये गेंद क्या फेंकेंगे हम? एक बार तो फेंक के देखिए। क्यों चाचा जी? चाचा जी खेलिए। बच्चों का दिल तोड़ेंगे आप।
ये तो वही है। अब आएगा खेल का मजा। ऐसा खेल खेलूंगी कि पहली ही गेंद में आउट। अरे संस्कार बेटा, आभा से कहो ना गेंद फेंकने के लिए। चलो ठाकुर साहब का ओवर हो गया, वैसे भी ओवर हो गया। चाचा जी आपकी पोजीशन। अब चाचा जी बॉलिंग करते करते थक जाएंगे, उन्होंने बैटिंग भी करनी है। अब तुम्हारा होगा। नहीं संस्कार, हमें नहीं आता ये सब। अरे ये कौन सी रॉकेट साइंस है? बॉल पकड़नी, हाथ घुमाना और हो गई बॉलिंग। अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो आभा? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते करण। आभा, करण, ऐसा मत करो प्लीज। हमने पहले भी कुछ नहीं किया था और हम अब भी कुछ नहीं कर रहे। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। आभा, जो कुछ भी हो रहा है उसका दोष अपने आप को देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम चाहो तो मुझे ब्लेम कर लो। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है करण। आभा, जो कुछ भी हुआ वो होना ही था। आभा, भगवान कुछ भी बेमतलब नहीं करता। हम जानते हैं भगवान जो करते हैं बेमतलब नहीं करते, पर उनकी कई बातों से हम इंसानों को तकलीफ होती है। क्या कह रही हो तुम आभा? आप अच्छी तरह समझते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे आपके या हमारे परिवार वालों को तकलीफ हो। तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो? हाँ। बोलो, रह सकती हो? हमारे लिए हमारे परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और आप भी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आसान है? इतना आसान नहीं नहीं है आसान, पर कभी कभी मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आप सारे के साथ शादी कर लीजिए। शट अप बाबा। अरे ये आभा कहाँ रह गई? संस्कार बेटा, जाके जरा देख तो आओ। मैं भी देखता हूँ। तुमसे अगर मैं कहूं जाओ किसी और से शादी कर लो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, कर लोगी शादी किसी और के साथ? ये कर सकती हो लाइफ में? तुम्हारी चुप्पी मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे रही है आभा। मैंने एक बार शादी करनी थी, वो मैंने कर ली। मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हें देकर मैं किसी और से शादी कर लूं? हाँ, ये नाइंसाफी नहीं है उस लड़की की तरफ? बोलो। आभा, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम अपने परिवार की दुश्मनी, हम परिवार की नफरत हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। हमारा प्यार उनकी नफरत से कई ज्यादा है आभा। हम चाह रहे हैं। आभा, जाने से पहले एक बात साफ साफ सुनती जाओ। तुम्हारे लिए ये शादी भले ही बच्चों का खेल हो, लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। कहाँ जा रही हो तुम उस तरफ? हाँ, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। समझी? पति हूं मैं तुम्हारा। और अगर ऐसे नहीं मानोगी ना तो मुझे ऐसे बहुत से तरीके पता है। चलो। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप दीदी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलो लता। नहीं जाना मुझे उस नर्क में। मैं जानती हूँ आप यहाँ तक पीछा करते हुए क्यों आए हैं। उन जेवरों के लिए ना,
लेकिन अब मैं आपको और जेवर नहीं बेचने दूंगी। नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। चलो लता। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुम होते कौन हो पति पत्नी के बीच बोलने वाले? लता मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे ले जा सकता हूं। आखिर पति हूं उसका। चलो लता चलो। पति हो, पति होने का मतलब जानते हो तुम? पति होने का तुमने कौन सा कर्तव्य निभाया? पति होने का मतलब है अपनी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी उठाना, उससे हर हाल में खुश रहना। और तुमने क्या किया था इनके साथ? क्या लगा तुम्हें? क्या लगा कि अकेली है? भूल गए थे कि ये अकेली नहीं है, इनका पूरा परिवार इनके साथ है। आज तो मैंने सिर्फ एक तमाचा मारा है। आइंदा इनके साथ जोर जबरदस्ती की या इन्हें धमकी देने की भी कोशिश की तो यहां से पकड़ के घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। दीदी, दूध। आप थक गई होंगी, लाइए हम आपके पैरों की मालिश कर देते हैं। लता मेरी पत्नी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे ले जा सकता हूं। पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अजीब होता है ना आभा। हमने अपना सब कुछ छोड़कर दिल से समरजीत को अपनाया था, पर उन्होंने कभी भी हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। दीदी, हम जानते हैं इंसान जिससे प्यार करता है, जब वही उसका दिल दुखाए तो कितनी तकलीफ होती है। मगर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब आपको कोई प्यार करे और आप ही उनका दिल दुखाए। आप दुखी इसलिए है कि जीजा जी आपको समझते नहीं, पर हमें दुख इस बात का है करण को समझकर भी हम उन्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे जिन पे उनका हक है। शायद इसी को संजोग कहते हैं। पापा, आज मैं ठाकुर साहब को मिलने जा रहा हूं, शगुन लेकर। उनसे आभा का हाथ मांगो। और अब मैं चाहता हूं कि आभा पूरे रीति रिवाजों से स्वर्ण भवन में आपकी बहू बनकर आए।
और रस्म तो यही है कि इसमें सब घर वाले शामिल हैं। और तुम चाहते हो कि मुझे इसमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। तुम्हारी ऐसी बचकानी हरकत में आपको बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल हो सकें, क्योंकि एक बात तो तय है कि आभा को मैं पूरे रीति रिवाजों से स्वर्ण भवन में लेके जरूर आऊंगा। और तुमने गौर किया राघव कि पति पत्नी के संबंध को लेकर उसके विचार कितने ऊंचे हैं। अच्छा लड़का है ना। लेकिन आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो राघव चंद्र प्रभा और हम चाहते हैं। प्रसाद, लता जी सर यहाँ आओ बेटा, बैठो। लता तुम कह रही थी कि हमें संस्कार और आभा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन बेटा अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके संस्कार आभा से शादी करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही ठाकुर साहब। संस्कार बहुत ही अच्छा लड़का है, एकदम अपने नाम को साकार करता हुआ। मैं तो कहूँ शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दोनों को शादी के बंधन में बांध दे दीजिए। तुम्हारे लिए ये शादी भले ही बच्चों का खेल हो, लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी उस ठाकुर से रिश्ता जोड़ने जाएगा, उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इस घर से रिश्ता टूट जाएगा। आपको क्या लगा पापा? आप यूं मुझे अकेला करके तोड़ देंगे? आप तो मेरा हौसला और बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार के रास्ते में दुनिया चाहे कितनी भी रुकावटें खड़ी कर ले, प्यार उतना ही मजबूत होता जाता है। आभा के लिए मेरा प्यार भी आपकी हर चुनौती के साथ सिर्फ मजबूत हो रहा है पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गांधीनगर। करण, ये रख ले, आभा के लिए कुछ चूड़ियां ले लेना। नहीं भैया, मुझे पापा का कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज। करण, ये पापा के पैसे नहीं है, ये वो पैसे हैं जो दादी हर साल हमें जन्मदिन पे दिया करती थी। शायद आज ही के दिन के लिए बचा के रखे थे। नारियल ले लेना और चूड़ियां भी, और ये साड़ी। ऐसा लगे कि तू शगुन लेके आया है।
यहाँ क्या करने आए हो? मैं माफी मांगने आया हूँ ठाकुर साहब। मैंने गलती की है, बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत बुरी तरह पेश आया हूँ आप सबके साथ, उसी की माफी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं और आपकी नफरत जायज है, लेकिन आज मैं उसी नफरत को खत्म करने आया हूँ। मैं दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटाने आया हूँ ठाकुर साहब। और आपके परिवार के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने आया हूँ। तुम उस घर से रिश्ता जोड़ने आए हो जिस घर के हर सदस्य की आंख में तुम कांच की तरह चुभते हो। आपका नाराज होना ठीक है ठाकुर साहब, आप चाहे तो मुझे सजा भी दे लीजिए, लेकिन आज आप सजा सिर्फ जगमोहन प्रसाद के बेटे को नहीं, बल्कि उस करण जगमोहन प्रसाद को देंगे जो आपका दामाद है, जो आपका मैं और आभा शादी के पवित्र बंधन में बन चुके हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।